अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वो। धक्का जब उधर से पीछे से आया, बहुत चिल्लाए हम लोग कि रोको रोको, तुम लोग धक्का मत दो, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत तेजी से धक्का दे रहे थे और हम लोग उस धक्के मुक्की में नीचे गिर गए। और जितने भी ऊंचाई पे सभी सीढ़ी पे जो लोग थे वो सारे हम लोग के ऊपर गिर गए। हम अजमेरी गेट की साइड से चढ़े हैं जी। 14 नंबर पे मेरी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये घटना घटी। लाश तो कम से कम मेरे सामने तो मेरे बॉडी के पास में ही, वो नीचे पहले ऑलरेडी बॉडी गिरी हुई थी, उसके बाद वो लोग टकराए हैं, उसके ऊपर से लोग जब चढ़ के जाने लगे हैं। दोस्तों, कुंभ में जो घटनाएं घट रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, मैं हत्या कह रहा हूं, मौत नहीं कह रहा हूं, वो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह ही हमारे सहयोगी प्रज्वल गौतम का आपने रिपोर्ट देखा कि कैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसके बाद कई लाशें बिछ गई। अब देखिए दोस्तों, फिर से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन भगदड़ का कारण क्या था, इस वीडियो में इस पे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। एक कूली है जो 44 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने आंखों देखी जो बातें बताई हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि मौत की असली वजह शायद आपको पता नहीं होगी कि दरअसल भगदड़ मची की। और देखिए दोस्तों, किस तरीके से मौत को छुपाया जा रहा है, किस तरह लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। किसी की ननद की मौत हो गई, किसी की देवरानी की मौत हो गई, कुछ बच्चे दब गए। तो कई ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जो आपको आज हम दिन भर सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि ये घटना, बड़ी घटना तो है ही, लेकिन ये घटना रोका जा सकता था। लेकिन क्या कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी 40 करोड़ लोगों का इंतजाम है, वर्ल्ड इवेंट बनाएंगे, ये कहते कहते इस देश में कुंभ को एक ऐसी घटना बना दिया गया है, एक ऐसा दर्दनाक दृश्य पेश किया गया इस देश के सामने कि आने वाले दशकों तक इसे याद किया जाएगा कि 2025 का जो कुंभ था वो कितना हृदय विदारक था। कई तस्वीरें दोस्तों निकल कर आ रही हैं जो विचलित करती हैं। दोस्तों चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों, खबर की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे कि वो घटना क्यों घटी है। देखिए, वहां के एक कुली जो वहां पे 44 सालों से काम कर रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं पहले आप वो नोट कीजिए। जो बातें, उनका बयान है, उन्होंने ललन टॉप पर साक्षात्कार देते हुए, मतलब बाइट देते हुए उन्होंने जो बातें कही आप नोट कीजिए। देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं 1981 से कुली का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा भीड़ नहीं देखा। प्रयागराज स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर अचानक शिफ्ट कर दिया गया। जब प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर इंतजार कर रही भीड़ और बाहर से इंतजार कर रही भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तभी लोग आपस में टकराने लगे और एक्सीलरेटर और सीढ़ियों पर गिरने लगे। देखिए दोस्तों, दरअसल 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो प्रयागराज का स्पेशल ट्रेन था वो लगा हुआ था। अब ट्रेन में जो भीड़ है, जो मारामारी चल रहा है, वो तो आप जानते हैं कि एसी कंपार्टमेंट जो फर्स्ट क्लास कोच होता है उसमें भी भेड़िया धसान भीड़ है। कुत्ते बिल्ली की तरह लोग चढ़ रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है तो शीशा फोड़ दिया जा रहा है। अब उस परिस्थिति में अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया, और 12 नंबर प्लेटफॉर्म से दोस्तों वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर चला गया ट्रेन जो है। अब इसके बाद जो भगदड़ मची, लोगों को लगा कि जल्दी अगर हम पहुंचेंगे वहां पर तो हमें सीट मिल जाएगी, और यही दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बना है। दोस्तों, कई तस्वीरें निकल कर आई हैं, जब अब स्क्रीन पर देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए दोस्तों कि किस तरह से ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक दृश्य है, भयावह दृश्य है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ये आपको क्या लग रहा है कि ये भीड़ अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाएगी तो क्या घटना नहीं घटेगी? पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन का फेलियर है। केंद्र के स्तर पर देखा जाए तो अश्विनी वैष्णव का फेलियर है, रेल मंत्रालय का फेलियर है, देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री का फेलियर है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ के बारे में अब क्या ही कहना। कल ही हमने आपको खबर बताया था कि कैसे वहां पर टेंट में आग लग गए थे, कई टेंट जल गए, हालांकि कोई हताहत की खबर नहीं आई है। तो देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले, मतलब कितने लोगों की मौत हुई है दोस्तों, अब इसे भी छिपाया जा रहा है। समझिए इस बात को। जिस तरह स्टैंपेड हुआ था 28 जनवरी की तारीख, और उस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी, पहले 30 का आंकड़ा बताया गया, जो बढ़ते बढ़ते 30,000 तक पहुंच गया, मतलब 1000 गुना बढ़ गया। तो अब दोस्तों देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंकड़े
छुपाए जा रहे हैं। मतलब ये जरा देखिए आप, एएनआई का जरा सा पोस्ट है वो आपको देखना चाहिए दोस्तों। देखिए सीधे तरीके से कहा जा रहा है कि कोई हताहत नहीं हुई है। देखिए दरअसल एएनआई ने लिखा है कि देयर इज नो स्टैम्पेड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इट्स ओनली अ र्यूमर। मतलब यह सिर्फ एक अफवाह है जो फैलाया जा रहा है मीडिया की तरफ से। नॉर्दर्न रेलवेज वाज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन फॉर प्रयागराज सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे। तो सीधे तरीके से माना ही नहीं जा रहा है कि दिल्ली में कोई ऐसी बड़ी घटना घटी है, लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो चश्मदीद है, देखिए हमने आपको दोस्तों ये जो कुली साहब है इनका स्टोरी बताया। अब दोस्तों आपको हम कुछ चश्मदीद के बयान भी सुनाना चाहेंगे। आप पहले दोस्तों ये इस महिला को सुनिए। पूरी रहते हैं। आपने अब तक कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वो। ये महिला जो है बता रही है कि इनके सामने कैसे लाशों का अंबार लगा हुआ था और कैसे लाशों को उठाकर मतलब इनके सामने, और इनके देवरानी जो है उनकी मौत हो गई है। इनके देवर ने फोन करके बताया कि ऐसी घटना घट गई है। तो ये बयान सुनिए दोस्तों। आपने अब तक कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए तो अनगिनती है भैया। चलिए, तो आपने बयान सुन लिया। ये बिहार की रहने वाली है। और एलएनजेपी अस्पताल के अंदर का माहौल देखिए, एक बेड पर 4-4 शवों को रखा गया है, 50 से ज्यादा लोग घायल है। ये शोभा देवी जो है, चश्मदीद जो है, उनके द्वारा ये बात बताया जा रहा है। दोस्तों आपको एक और बयान हम सुनाना चाहेंगे। देखिए ये बयान भी एक महिला दे रही है और वो भी चश्मदीद है। उनके सामने और उनके भी परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। देखिए दरअसल बीबीसी की ये रिपोर्ट है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अपनों को खोने वालों ने क्या क्या बताया है। तो आपको दोस्तों ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और फिर आप खुद आकलन कर लीजिए कि क्या सरकार कह रही है और सच्ची बात क्या है। प्रयागराज के लिए हम लोग जा रहे थे सर, और वहाँ पे जो भगदड़ नहीं मची है, वहाँ पे जब हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ी से उतर रहे थे तो धक्कम धुक्की होती है ना, तो धक्का जब उधर से पीछे से आया, बहुत चिल्लाए हम लोग कि रोको रोको, तुम लोग धक्का मत दो, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत तेजी से धक्का दे रहे थे और हम लोग उस धक्के मुक्की में नीचे गिर गए। और जितने भी ऊंचाई पे सभी सीढ़ी पे जो लोग थे वो सारे हम लोग के ऊपर गिर गए। और मेरी बेटी, हमारी देवरानी, मेरी छोटी बेटी, हम लोग सभी दबे हुए थे। हम लोग का सिर्फ बाहर था, मतलब कि गर्दन, बाकी पूरा शरीर दबा था। इतना सा हिलने का भी जगह नहीं था सर। मेरी ननद एक्सपायर कर गई। तो आपने सुना, आप समझ चुके होंगे कि दरअसल मामला क्या है, किस तरह से वहां पर घटनाएं घट रही हैं। चलिए अब दोस्तों आपको हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ की भी एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह वहां पर भगदड़ मची। अब देखिए ये तस्वीर जरा सा देखिए। दैनिक भास्कर ने साझा किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई लोगों की मौत की खबर। लोग को 1 घंटे तक दबे रहे और महाकुंभ जाने के लिए ये इंतजार कर रहे थे। देखिए गाहे बगाहे ये, और हम लगातार कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके से 1 सप्ताह से द लाइव टीवी आपको हर रिपोर्ट दिखा रहा है, हम लगातार आपको कह रहे हैं कि जिस तरह रेलवे में भगदड़ मच रहा है, पटना का तस्वीर हमने आपको दिखाया, कटिहार का तस्वीर हमने आपको दिखाया, लखनऊ का हमने आपको तस्वीर दिखाया, मेरठ की तस्वीर दिखाई हमने आपको, कटनी की तस्वीर दिखाई, भोपाल की तस्वीर दिखाई। जितने भी ट्रेन प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं वो सभी का एक ही हाल है दोस्तों, और सबका एक ही हश्र हो रहा है कि वहां पर स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब स्थिति इस तरीके से क्रिएट किया गया है रेलवे में। और देखिए रेलवे के पास सुविधा तो है नहीं। अब 40 करोड़ का दावा कर दिए छाती चौड़ा करके, योगी आदित्यनाथ की वर्ल्ड क्लास इवेंट बनाने जा रहे हैं। और महाकुंभ, सबसे पहला तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये महाकुंभ है जो 144 सालों के बाद लगा है। ये सरासर गलत बात था और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आदि शंकराचार्य ने कहा है। कई बार उन्होंने पटल पर कहा है इस बात को कि भाई ये पूरी तरीके से भ्रामक और गलत खबर है। हर 12 साल में कुंभ लगता है, 2013 में भी लगा था, उस तरह 25 में लगा है, 2037 में भी कुंभ लगेगा। तो पहले तो गलती यहीं पर हुई, झूठ फैलाया गया।
उसके बाद दंगा क्या पीट दिया गया कि वर्ल्ड क्लास इवेंट बनाएंगे, दुनिया पहुंचेगी, 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। भाई जब इंतजाम नहीं है आपके पास तंत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फिर क्यों इतने बड़े बड़े दावे किए गए? दोस्तों आपको एक और खबर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये दर्दनाक तस्वीर है, ये भगदड़ की बात की तस्वीर। देखिए किस तरीके से जूते चप्पल और सामान जो है आम लोगों के बिखरे पड़े हैं। देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना दुखद है। कुंभ में इतने बड़े आयोजन के चलते नई दिल्ली पर इससे बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। 1 दर्जन के लगभग लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि ये तो शुरुआती, देखिए हम इसे रुझान नहीं कहेंगे, मौत हुई है तो हम इसे रुझान नहीं कहेंगे, लेकिन ये आंकड़े देखिएगा बहुत गलत है। ये आंकड़ा अभी बहुत बढ़ने वाला है। 55,000 की भीड़ थी और जब भगदड़ मचा उस महिला ने बताया भी कि कई लोग ऐसे हैं जो दबे रह गए, अब तक उनका कोई पता नहीं है। पुलिस जल्दी जल्दी लाशों को छुपाने में लगी हुई है जहां मीडिया नहीं पहुंच पा रही है। ये बात जो वहां के चश्मदीद हैं वे लोग खुद बता रहे हैं, खुद इस बात को कह रहे हैं, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से घटनाओं को घटते हुए। चलिए दोस्तों, अब समाजवादी पार्टी ने जो एक पोस्ट शेयर किया है वो देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि अत्यंत दुखद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जा रही ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी में मची भगदड़ से लोगों के हताहत होने की सूचना है। ईश्वर मृतक आत्माओं को शांति दे। दोस्तों क्या इस देश के नागरिक के जीवन की कीमत कीड़े मकोड़े जैसी है? एक तरफ आप वीवीआईपी व्यवस्था कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सक्षम है, जो बड़े बड़े तथाकथित कथावाचक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए तो आप वीवीआईपी व्यवस्था कर रहे हैं। आम लोगों का क्या? और लगातार तस्वीर निकल कर आ रही थी कि कई रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची हुई है, लोग शीशे तोड़ रहे हैं। क्यों नहीं कंट्रोल किया गया इस पर? आज ये घटना घट गई, न जाने कितने लोगों का परिवार उजड़ गया। कितने लोग सोच रहे होंगे कि वो स्नान करने जा रहे हैं, उन्होंने घर से निकलते समय सोचा भी नहीं होगा किस तरह की घटना घटेगी। घटना तो घट गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और प्लेटफॉर्म बदल देना अचानक से, ये तो एक ऐसी भूल है, इसे हम एरर नहीं, ब्लंडर नहीं कह सकते, ये पाप है और इस कारण ही ये घटना घटी है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।